हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बन रही है और समय कम है ना। रिएक्शन आपको तैयार करना ही करना है बच्चों। तो इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो अपन चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा हम बात नहीं करेंगे, केवल और केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है। और रिवीजन कराएंगे बच्चों, तो केवल हम आपको समझाएंगे, बाकी सारा चीज हमने पहले भी ऑलरेडी पढ़ा रखा है। हम पूरा साल क्रम से पढ़ाते हैं, पूरा विधिवत पढ़ाते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 9 से जो रिएक्शन होगा बच्चों, जितने भी रिएक्शन यहाँ पर आप लोग जरूर इसे आप सुने, कुछ ना करें तो केवल और केवल प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसे पहला है एसिटामाइड। एसिटामाइड मतलब एस्टिक अम्ल। देखो CH3COOH है बच्चों, ये एस्टिक अम्ल है, इसी से बनता है एसिटामाइड। CH3C11O है और OH को हटा करके यहां पर NH2 जोड़ दो, यानी इस OH को हटा करके बच्चों CH3CONH2 जोड़ दो, तो ये हो जाता है एसिटामाइड। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका मतलब नहीं है कि हम सीधा है ना उतार देंगे भाई, उसके साथ बेसिक भी चर्चा करते चलेंगे। इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में P2O5 की उपस्थिति में बच्चों इसकी क्रिया होती है। तो कुछ भी नहीं, यहां से जो आपका H है और O है बच्चों, ये आपस में H2O बाहर हो जाता है। H2O क्या होता है, बाहर हो जाता है, ठीक है, समझिएगा। H2O बाहर हो जाएगा बच्चों, तो यहां पर आपका बनेगा, क्या बनाना था क्वेश्चन, मिथाइल। तो भाई एक कार्बन, और क्या बोला था बच्चों, साइनाइड, तो C111N, ये बना लिया। कितना सिंपल है। तो ये आपका क्या है बच्चों, एसिटामाइड है, एस्टिक अम्ल से एसिड एमाइड, ठीक। तो ये आपको कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जब भी आप पढ़ो तो उसको थोड़ा आगे पीछे भी लेकर चलो। तो जब हम एसिटामाइड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म किए बच्चों, तो जलकाणु बाहर हो गया, प्लस H2O कर दो, जलकाणु बाहर हो गया बच्चों, और क्या बनाया, मिथाइल साइनाइड प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा अभिक्रिया है इथाइल एमीन से इथाइल। अरे बहुत सारे इथाइल, इथाइल मतलब दो कार्बन C2H5, एमीन मतलब NH2, ठीक है। इससे क्या बनाना बच्चों, इथाइल एल्कोहल मतलब C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है, ये बन गया। अच्छा, इसकी जो क्रिया होती है नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में होता है। नाइट्रस अम्ल मतलब NaNO2 सोडियम NaNO2 बच्चों और HCl का मिश्रण, ये आप लोग ले लो, NaNO2 और HCl का मिश्रण, इससे प्राप्त हो जाता है बच्चों नाइट्रस अम्ल। और इसके द्वारा जो क्रिया होती है वो बनाता है एथिल एल्कोहल। क्या बनता है बच्चों, एथिल एल्कोहल, ठीक है भाई। देखो डायरेक्ट हम क्रिया करा रहे हैं, इधर उधर भटकना नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एथिल एमीन, इसको हमने नाइट्रस अम्ल से कराया बच्चों, तो एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यदि आएगा रिएक्शन तो रिएक्शन बन जाना चाहिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर हम बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरे क्वेश्चन जो है उनको हम नहीं देखेंगे। जैसे ये ज्यूटर आयन है, ये ज्यूटर आयन आपका अगले चैप्टर का, लेकिन इसमें भी आ गया है। तो ज्यूटर आयन का मतलब एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक आपका बच्चों कार्बोक्सिलिक समूह और एक एमीन समूह होगा, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए यहां पर है तो एल्किल ग्रुप है बच्चों, कार्बन है ना, इसके साथ हाइड्रोजन, एक एल्किल ग्रुप हो गया और एक आपका बच्चों NH2 समूह हो गया। तो ये आपका है एमिनो अम्ल, ठीक है बच्चों, एमीन समूह रहता है और आपका एक कार्बोक्सिलिक समूह है बच्चों, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि प्रोटॉन के स्थानांतरण से, जैसे यहां से H निकलकर यहां जुड़ जाए, RCH है बच्चों, यहां पर NH3 हो जाएगा और यहां पर COO। अब जैसे यहां से त्यागेगा बच्चों, है ना, और यहाँ पे जबरदस्ती का इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा क्यों, समझो भाई। नाइट्रोजन की क्षमता 3 होती है, तो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन जोड़ रखा है, लेकिन किसी को इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो उस पर धन आवेश आया है, तब वो हाइड्रोजन वहां पे जुड़ा है। तो ये जो आयन उत्पन्न हो गए बच्चों, ये आपका ज्यूटर आयन कहलाता है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम, ज्यूटर आयन है क्या बच्चों। देखो अमीनो अम्ल द्विध्रुवीय अणु है, इनमें कम से कम एक समूह NH2 का रहेगा, एमीन समूह रहेगा, और कम से कम एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है बच्चों। जब प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन जैसे H निकल करके यहां पे जुड़ गया, निगेटिव चार्ज क्यों आ गया। देखो भाई साहब, मैंने आपको बताया कि जैसे नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन को जोड़ता है तो
तो भाई क्या करता है, कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा, तभी वो हाइड्रोजन उसके पास आकर जुड़ा होगा, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। और भाई यहां पर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लिया, खत्म कहानी, इसलिए उस पर निगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से आयन ज्यूटर आयन बन जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, स्मिट अपक्रिया और मस्टर्ड आयल अपक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको तैयार करना ही पड़ेगा। स्मिट अपक्रिया में देखिए, इसमें बहुत सारे मिसप्रिंट भी रहता है, ये मत सोचना कि इसमें बिल्कुल सारा का सारा सही रहता है, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे मिसप्रिंट रहते हैं। स्मिट अपक्रिया में होता क्या है बच्चों, जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जैसे आप यहाँ पे CH3COOH ले लो, ठीक है, ये बच्चों आपका क्या है, इसका नाम बताओ, एस्टिक अम्ल है। C6H5COOH कर लो बच्चों, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। क्या है बच्चों, बेंजोइक अम्ल। जब इसकी क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H, ठीक है बच्चों, N3H, तब ये एमीन बनाता है। जैसे पूरा का पूरा हटा दो और आपको बनाता है ना बच्चों एमीन, ठीक है, तो NH2 जोड़ दो। ऐसे यहां पर COH हटा दो, खत्म कहानी, एमीन बनाना है C6H5NH2, ठीक है। ये मूल रूप से अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया का पहचान है कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ है ना हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया कराते हैं बच्चों, तो आपका एमीन बनाता है। क्या बनाता है, एमीन। ये किसके उपस्थिति में होता है, तो H2SO4 की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। लगभग 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पे अपक्रिया संपन्न होता है। अब बोलोगे सर और कार्बन कहां जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यहां पे एक नाइट्रोजन बिक गया, एक नाइट्रोजन बच जाएगा तो N2 हो जाएगा बच्चों। यहां भी आपका CO क्या हो जाएगा, CO2, और N2 बाहर हो जाएगा। यही है आपका स्मिट अपक्रिया। क्या बच्चों, स्मिट अपक्रिया। तो जब हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल और हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं बच्चों, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, एमीन, यानी प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन बनता है। ठीक, इतना आप लोगों को तैयार करना है। इसके बाद मस्टर्ड आयल अपक्रिया। देखो भाई, मस्टर्ड आयल अपक्रिया होता क्या है कि यहां पर बच्चों एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को CH2 तथा HgCl2 के साथ गर्म करने पर सरसों के तेल जैसा गंधयुक्त मेथिल आइसोसाइनेट बनता है। इसलिए तो बच्चों मस्टर्ड आयल अपक्रिया बोलते हैं, क्योंकि सरसों के तेल के जैसा गंध आता है। चलो भाई, हम लेते हैं यहां पर, जैसे CH3NH2 लिया है ना, हम यहां पर लेते हैं C2H5NH2, ठीक है। इसकी क्रिया किससे कराते हैं बच्चों, CH2 से। किससे, CH2 से। तो CH2 देखना कैसे बनाएगा बच्चों, यहां पे आपका C6H5 है, ठीक है, इसको आप एक H यहां से हटाओगे तभी तो आकर के ये जुड़ेगा कार्बन। कार्बन कब जुड़ेगा, जब यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा। तो जब हाइड्रोजन हटा तो भाई यहां पे हाइड्रोजन कर दो, एक S कर दो, और एक S इसके साथ जोड़ दो बच्चों, द्विबंध के साथ S जोड़ दो। ऐसा क्यों कर दिया सर, देखो भाई समझो बात को, थोड़ा सा समझो। यहां पे नाइट्रोजन कब बंध बनाएगा, जब भाई साहब उसके पास बंध बनाने की क्षमता होगी। लेकिन ससुरा यहां पे दो हाइड्रोजन ऑलरेडी, तो एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को हटाया और फिर वहां पे आकर के कार्बन अटैक कर लिया, तो बढ़िया जुड़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये हाइड्रोजन जाएगा कहां, इसी कार्बन के पास जाएगा। तो कार्बन बोलता है भैया एक नाइट्रोजन से बंध बना लिया, एक यहां पे सल्फर, एक इस सल्फर से, तो किसी के साथ, जैसे मान लीजिए कार्बन जो होता है द्विबंध के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है, तो अब भैया इससे बंध तोड़ा तो इससे जुड़ गया, लेकिन सल्फर को दो बंध जरूरी था, तो हाइड्रोजन बोला भैया यहां चले जाते हैं जहां पे सहूलियत है। अब इसके अगले स्टेप में कोई कठिन अभिक्रिया है नहीं। इसकी क्रिया बच्चों CH2 और HgCl2 दो की उपस्थिति में होती है। तो इस बार क्या होगा, इस H को हटाएगा, इस बार मारेगा धक्का, देखना C6H5 है, ठीक है बच्चों, N है, C है, S कर दो बस, और Hg जो है इस S को लेकर के भागता है, तो HgS हो गया, और दो Cl है बच्चों, तो दो हाइड्रोजन यहां लेकर के 2HCl बना लेता। बस यही है आपका मस्टर्ड आयल अपक्रिया, मस्टर्ड आयल अपक्रिया। अब जरूरी नहीं है कि यहां पे C2H5 लो, आप CH3 भी ले सकते थे। यहां पे इसका नाम है एथिल एमीन, इसके जगह आप मेथिल एमीन भी ले सकते थे। तो यहां पर बनता, अरे सर गड़बड़ कर दिए आप, C2H5 है, C2H5, अरे यार गड़बड़ नहीं करना भाई, नहीं नंबर कट जाएंगे। तो ये एथिल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है बच्चों, एथिल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। ये आपने एथिल एमीन लिया था, तो एथिल आइसोथायोसाइनेट बना है,
ठीक है, तो ये आप लोग मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों कि केवल समीकरण देना है, लेकिन समीकरण के साथ साथ यहां पर आपको समझना भी कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। कार्बिल-एमीन अभिक्रिया क्या है बच्चों? आप सबको पता होगा कि क्लोरोफॉर्म की भी रासायनिक अभिक्रिया है, प्राथमिक एमीन की भी रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे आप लोग यहां पर C2H5 ले लिए, ठीक है, या तो बच्चों आप C6H5 भी ले सकते हैं, परेशान मत होना। जैसे आप ले लो C6H5, एरोमेटिक एमीन ले सकते हो या एलिफेटिक, आपकी जो इच्छा है। ठीक है, इसकी क्रिया बच्चों क्लोरोफॉर्म के साथ, और जितना क्लोरीन है उतना हमको छार लेना बच्चों। जैसे आप KOH ले रहे हैं या NaOH ले रहे हैं, उतना ही मात्रा में लेंगे। तो आप बच्चों यहाँ पर KOH ले रहे हैं तो 3 KOH लेना है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो है आपका, ये आपका जो है C6H5 है ना, तो C6H5 रहेगा, ये बच्चों N रहेगा और इसके साथ ये C जुड़ जाएगा, ये C जुड़ जाएगा, और जो K है बच्चों वो Cl को लेकर के 3KCl बाहर हो जाएगा, 3KCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों आपका और क्या बच रहा है? सबसे पहले आप देखो 3KCl बाहर हो गया, और कुछ बच रहा है ना, H2O बचेगा, तो आपका H2O बाहर हो जाएगा। कितना H2O बचेगा बच्चों? तो जितना भी चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 यहाँ से निकला, और मान लीजिए आपका एक यहाँ से, तो यहाँ पे 3 हो गया, और 3 3 6, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर 3H2O बाहर हो गया। यही है बच्चों आपका क्या है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, या आप KOH के जगह NaOH लोगे बच्चों तो भी ये ठीक है। यहाँ पर आप C6H5 लोगे तो C6H5 बनेगा, या आप C2H5 लो तो C2H5 बना दो, जो भी है। ठीक है, आइसोसाइनाइड बच्चों, ठीक है, साइनाइड में CN, और यहाँ पर जैसे एथिल आइसोसाइनाइड हो गया NC है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि आपका फेनिल होता तो फेनिल आइसोसाइनाइड बना लेता। तो ये आपका बच्चों कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। ठीक, ऐसे याद रखिएगा, चाहे आप यहाँ पर C2H5 ले लो, चाहे C6H5 ले लो। इसके बाद हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, इसको आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या क्या लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा है बच्चों CH3CH2CONH2, इसका नाम क्या हो सकता है? तो सबसे पहले देखो कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनामाइड, ये एमाइड है। इसकी क्रिया बच्चों क्षारीय माध्यम में ब्रोमीन से कराते हैं, तो सीधा सीधा ये एमीन बनता है। यानी एमीन बनाने की विधि है कि जब एल्केनामाइड को ब्रोमीन तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। जैसे मान लीजिए आप ऐसा ले लो CH3CONH2, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ एथेनामाइड। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 कार्बन है तो एथेनामाइड, 2 कार्बन है ना, मेथ एथ तो एथेनामाइड, 2 कार्बन बच्चों तो मेथ एथ एथेनामाइड। ठीक है, एथेनामाइड है। इसकी क्रिया बच्चों ब्रोमीन से कराएंगे क्षारीय माध्यम में, जैसे KOH के उपस्थिति में, तो ये क्या बनाता है बच्चों? जैसे ये ऑक्सीजन है तो यहां से CO सहित हट जाता है, तो ये बना देगा आपका CH3NH2। ठीक है, ये जो K है बच्चों वो KBr बनाता है। क्या बनाता है? KBr बनाता है। और ये कार्बन, और यहां पर ये आपका जो पोटेशियम है और कार्बन है, तो ये बनाता है K2CO3। साथ में बच्चों OH जो है यहां से H लेता है तो H2O के रूप में OH, और यहां पर H लेकर के H2O के रूप में हो जाता है, बन जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा बैलेंसिंग कराने में दिक्कत होगी, सर इतना लंबा चौड़ा। जैसे मान लीजिए यहां पे बच्चों 3 ऑक्सीजन हो गया है ना, तो 3 1 4, तो यहां पर आपका 1 है और यहां पर आपका 1 है, 2 ही है भाई। तो यहां पे पोटेशियम की संख्या ज्यादा हो गई, यहां पे पोटेशियम, यहां पे बच्चों आपका K2, और सबसे पहले Br देखो, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2Br, तो यहाँ पर पोटेशियम 2 तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिए। अब हमारा काम खत्म, ये बन गया बच्चों। यही है आपका हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या बच्चों? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, ये हम रिवीजन करा रहे हैं आपको, ऐसे थोड़ा सा याद करते रहेगा, माइंड में रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, युग्मन अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसको डाइजोनियम लवण के साथ फिनाल की क्रिया करा दो, ठीक है, तो एजो रंजक बना लेता है। बहुत युग्मन मतलब सीधा सीधा योग हो जाए। देखना ये आपका बच्चों, ये आपका डाइजोनियम लवण है N2Cl, N2Cl क्या है बच्चों? डाइजोनियम लवण है।
इसको हम फिनाल के साथ क्रिया कराते हैं। ठीक है बच्चों, किसके साथ कराते हैं? फिनाल के साथ। किसके साथ बच्चों? फिनाल के। किसके माध्यम में? क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम बच्चों। तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, एक एच यहाँ से निकलेगा और Cl को लेकर के भाग जाएगा। कहाँ भागेगा भैया? जहाँ गोबा ओबा में जाना है ना, मस्ती करने। तो चलो भैया लेकर के भाग जाओ। तो ये आपका बचा बच्चों एजोरंजक। बस यही है, और HCl बाहर हो गया। यही है युग्मन अपक्रिया, यही है युग्मन अपक्रिया। देखो 2024 में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था। 2024 में ये भी प्रश्न आया था कि एल्किल हैलाइड है, जैसे CH3Cl है, इसकी क्रिया हम अमोनिया अपघटन करा दें, यानी NH3 से करा दें। तो कुछ भी नहीं है प्यारे सर, एक H यहाँ से निकले, एक Cl निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा और माइनस का HCl हो जाएगा और CH3NH2 बना देगा। इतना सिंपल सर ना पढ़ाया करो, है ना। HCl बाहर हो गया। ये क्वेश्चन आया था बच्चों, एल्किल हैलाइड का अमोनिया अपघटन। मतलब थोड़ा सा भी दिमाग लगाए होगे, एल्किल हैलाइड और अमोनिया के साथ क्रिया कराना है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाए वो आसानी से बन जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? गई कि नहीं? अच्छा, गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया, इसमें हम लेते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे पोटेशियम थैलेमाइड ले लेते हैं। ठीक है, चलो भाई पहले देख लेते हैं इसमें क्या लिया हुआ है, उसी के आधार पर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल थैलेमाइड लिया है, जो थैलेमाइड पहले पोटेशियम थैलेमाइड में बना है। ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट थैलेमाइड ले लो, चाहे पोटेशियम थैलेमाइड ले लो। तो पोटेशियम थैलेमाइड लेंगे तो थोड़ा सा शार्ट हो जाएगा। थैलेमाइड क्या है बच्चों? ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग है तो ये डबल बॉन्ड रहेगा ही। ठीक है, अरे सर यहाँ बनाओ ना, ये आपका। ठीक है, डबल बॉन्ड। अब इसके साथ CO और NH, ये है थैलेमाइड। क्या बच्चों? थैलेमाइड। अब इसकी क्रिया KOH से करा दें तो सिंपल है बच्चों, OH और H और OH H2O बना लेगा। तो ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है सर, ऐसा है। अब क्या बनाएगा? यहां पर N और K बन गया। ये भाई पोटेशियम थैलेमाइड। ये आपका पहले थैलेमाइड था, ये क्या था बच्चों? थैलेमाइड। अब बन गया पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है, अब यहां से H2O बाहर हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब बच्चों इसको एल्किल आयोडाइड, जैसे C2H5I से क्रिया कर दिया तो K जो है वो I को लेकर के भाग जाएगा। K जो है I को लेकर के भाग जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, भाग जाएगा भैया, भाग जाएगा तो भाग जाने दो। ठीक है, तो क्या क्या बना सकता है बाबूजी? तो यहां पे जुड़ जाएगा, देखना जरा, देखना जरा, देखना जरा। अरे सर चलो कोई बात नहीं, चाहे आप बेंजीन रिंग बना दो चाहे। ठीक है, ठीक है, N है, ये यहां पे जुड़ जाएगा C2H5 और KI बाहर हो गया, KI बाहर हो गया। फिर अगले स्टेप में अब क्रिया होगी H2O के रूप में, H2O के रूप में। तब बनाएगा बच्चों, ये आपका सेम रहेगा, ऐसा 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 ऐसा, COOH COOH और C2H5 जो है ना, C2H5 एमीन बनाएगा। क्या बनाएगा? एमीन बनाएगा। यही है गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया। बोलो सर इतना लंबा चौड़ा मुझसे नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो छोड़ दो, एग्जाम में आएगा तो भी छोड़ देना, एक बार फिर से प्रैक्टिस करा दो ना सर। चलो कोई बात नहीं, देखना यहां पे बच्चों ये क्या है? बेंजीन रिंग, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, यहां पे CO, यहां पे बच्चों NH, ये आपका थैलेमाइड है। KOH के साथ क्रिया किया तो HOH H2O के रूप में बाहर हो गया बच्चों, H2O के रूप में बाहर हो गया। तो क्या बचा फिर बच्चों? ऐसा ऐसा। ठीक है, ये लो ये लो ये लो। ठीक है, यहाँ पे CO, यहाँ पे CO। इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा? यहां से आपका K जुड़ जाएगा बच्चों। अगले स्टेप में एल्किल आयोडाइड C2H5 ले लो, तो यहां पे बच्चों KI बाहर हो जाएगा, माइनस का KI। तो क्या बनाएगा? ये लो, पुरानी सिस्टम चलने दो बाबू। ठीक है, CO यहां पे बन जाएगा NC2H5। फिर बच्चों जल अपघटन करा देंगे तो बस कुछ भी नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा।
ये लो भैया, और ये जो है आपका C2H5 N के साथ NH2, ठीक है। जितना दो तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, जितना जरूरत पड़ा उतना हमने ले लिए। यही आपका गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। पढ़ लेना, नहीं फिर कल कहोगे सर हमने नहीं पढ़ा था, पढ़े होते तो हमसे बन ही ना जाता, है ना, पढ़े होते तो हमसे बन जाता। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बच्चों, इसमें इस चैप्टर में था लगभग, वो अभिक्रिया है साटन बामन अभिक्रिया। क्या है? ठीक है, साटन बामन अभिक्रिया। चलो इसमें नहीं है, लेकिन अपन बता देते हैं साटन बामन अभिक्रिया क्या होता है। बड़ा सिंपल है। साटन बामन अभिक्रिया बच्चों, जैसे आपका एरोमेटिक एमीन है C6H5 और NH2, इसकी क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करा दें। एरोमेटिक एमीन को बेंजोइल क्लोराइड से या बेंजोइलीकरण क्रिया साटन बामन क्रिया कहलाती है। तो C6H5COCl ये बच्चों बेंजोइल क्लोराइड है। अब इसमें कुछ भी नहीं होता है, बड़ा सिंपल है कि यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl और HCl बड़े प्यार से बाहर हो जाता है, बड़े प्यार से बाहर होगा, बड़े प्यार से बाहर होगा। तो ये बनाएगा C6H5, एक H हट गया तो NH बन गया, और बच्चों CO आकर के जुड़ गया और C6H5 है ही, खत्म कहानी। ये आपका बच्चों प्लस का HCl, यही है आपका साटन बामन अभिक्रिया। साटन बामन अभिक्रिया क्या बच्चों? साटन बामन अभिक्रिया मतलब एरोमेटिक एमीन को जब बेंजोइलीकरण की क्रिया कराते हैं बच्चों, तो वही साटन बामन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए जरूर, बाकी इतना तैयार कर ले। और भी जो भी आपका इस चैप्टर का होगा वो भी हम कराते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। प्रैक्टिस कितना बन रहा है, रिवीजन कर रहे हो, बन रहा कि नहीं बन रहा वो बताइएगा। बाकी इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो दे दिए हैं, उसे जरूर देख लेना बच्चों, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।